नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछिए, जानिए आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 012042582337 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से। 5 बजे एग्री का बाजार बंद हो चुका है। चना आज 10 रुपए गिरकर बंद हुआ है। ग्वार सीड में करीब 12.5 रुपए की तेजी आज दिखी है और ग्वारगम का भाव 6 रुपए बढ़कर बंद हुआ है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही ग्वार सीड ग्वारगम में कल की जोरदार गिरावट के बाद। और आज सोयाबीन का वायदा 25 रुपए नीचे और जीरा 115 रुपए गिरकर बंद हुआ है। टर्मरिक में मामूली बढ़त के साथ यहां पर ट्रेडिंग हुई है, 8 रुपए बढ़कर ये काउंटर बंद हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताजा अपडेट। और मस्टर्ड की बात करें तो यहां पर 20 रुपए की तेजी रही है आज सरसों में। सोया तेल करीब 2 रुपए नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है, 774 के आसपास। तो ये कुछ अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे दिन कमोडिटी मार्केट का भाव 95 रुपए ऊपर है और कच्चा तेल 48 रुपए नीचे 1% से ज्यादा टूट चुका है। तो आज गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ा एक्शन नहीं है, लेकिन क्रूड में गिरावट बढ़ती जा रही है। कॉपर का भाव करीब 2.25 रुपए नीचे है। एल्युमिनियम और लेड में यहाँ पर बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी तेजी हम नहीं देख पा रहे हैं मार्केट में। जिंक में करीब 1.5% की नरमी। निकल का भाव भी यहाँ पर करीब 6.5 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है और नेचुरल गैस में करीब 0.25% की मजबूती। तो यह है कमोडिटी मार्केट का ताजा हाल। और ये रेट आप गोल्ड का देख पा रहे हैं। स्पॉट का प्राइस 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,070 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,598 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,415 रुपए। ये आज का गोल्ड का ताजा भाव है। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं, आनंद राठी कमोडिटी के फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। और साथ ही हमारे साथ वीरेश श्रीमत हैं, कार्वी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर, क्रूड से शुरुआत कर लेते हैं। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ रही है। कल बाजार में एक अचानक खबर आई, उसके बाद अच्छी तेजी देखी हमने, लेकिन आज वो पूरी तेजी गायब होती हुई दिख रही है। यहां से आप मार्केट का मूव क्या दिख रहा है आपको? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो इन दिनों काफ़ी उठापटक चल रहा है। एक साइड से ओपेक से मेंबर कंट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और नॉन ओपेक रशिया 1 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दूसरी ओर कल न्यूज़ आता है कि कुछ कंट्रीज है ओपेक में जो ये चाहती है कि नहीं, वो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करे। अब इस पर क्लैरिटी आएगी 22 जून वियना की मीटिंग में। उसके पहले प्राइसेस में ऐसी ही वोलेटिलिटी रह सकती है। आज सुबह जो एपीआई के नंबर्स आए थे वो प्राइसेस के लिए बुलिश नहीं थे, तो सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिख रहा है हमको। इवनिंग सेशन में अभी ईआईए के नंबर्स भी आएंगे। आई थिंक ये सेलिंग प्रेशर अभी के लिए तो कंटिन्यू ही करेगा। नो डाउट प्राइसेस के लिए सपोर्टिव रीजंस 1 या 2 है। वेनेजुएला का प्रोडक्शन कम हो रहा है और ईरान के प्रोडक्शन को लेकर आगे जाके अनिश्चितता बढ़ सकती है। लेकिन इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को कॉल लेना है तो क्रूड में सेल का ही कॉल एक ले सकते हैं। थोड़ा सा भी बाउंस आता है जून कॉन्ट्रैक्ट में 4585 के आसपास, वन कैन गो शॉर्ट। स्टॉप लॉस 4620, टारगेट 4530, 4520। 4520 का आप लक्ष्य दे रहे हैं। 4585 4585 के भाव पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 70 के करीब है भाव, यानी अगर यहां से करीब 15 से 18 रुपए दाम बढ़ते हैं तो आपके लिए शॉर्ट का मौका बनेगा। वीरेश, आपको भी लगता है कि बिकवाली का ही ध्यान अभी क्रूड में रखना चाहिए? जी बिल्कुल मृत्युंजय, हमारे बिकवाली का सलाह रहेगी आज का इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए। जैसे जिगर ने बताया था, आज वीआई का नंबर भी आने वाला है, उसके चलते हुए मार्केट में एक दबाव रहेगा। हमारा आज के लिए लक्ष्य रहेगा 4520 to 4500 लेवल तक। ठीक है, तो दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि आपके लिए क्रूड में बिकवाली का मौका बन रहा है। लेकिन वीरेश, क्या अपनी कॉल को आप रिवाइज करेंगे? आपने 4600 के भाव पर बिकवाली की राय दी है। मार्केट अभी 4570 के नीचे है, यानी अगर यहाँ से 30 रुपए बढ़ेगा उससे ज्यादा तब बिकवाली करें। आपका लक्ष्य है 4520 का, तो 17 रुपए मुनाफा कमाने के लिए
32 से 33 रुपए का तेजी का वेट करना पड़ेगा। कुछ रिवाइज करेंगे आप? नहीं मृत्युंजय, यहाँ पर भी बिल्कुल मार्केट ट्रेड में भी एक बिकवाली कर सकता है। जैसे इवनिंग में यूएस मार्केट का यूएस सेशन खुलेगा, वहां पर हमें को एक 15 से 20 रुपए का एक रिकवरी देखने को मिलेगा, वहां पर भी एक बार कर सकते हैं। ट्रेंड तो डाउन ही रहेगा, मार्केट में भी बेच के चल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बेच कर चलना ठीक रहेगा। और दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि कच्चे तेल में फिलहाल तेजी की संभावना नहीं है, तो आप बेचकर ही यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं, और गोल्ड का मार्केट आज दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। मार्केट में एक्शन की पूरी कमी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कोई नए संकेत नहीं आए हैं गोल्ड को लेकर के। ऐसे में जिगर अगर इस भाव पर ट्रेड करना हो गोल्ड में तो क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा। अगर थोड़ा सा भी बाउंस आता है तो बिकवाली की रिकमेंडेशन है। अब ये कि जो मार्केट में रैली है वो लेट मी एक्सप्लेन। कल के जो डेटा आए थे यूएस के जीडीपी और एडीपी और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये दोनों डेटा एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए थे, घट के आए थे, जिसके पीछे डॉलर में कल हमने सेलिंग प्रेशर देखा और गोल्ड वापस से $1300 के ऊपर आ गया। दूसरा एक सपोर्टिव है पॉलिटिकल रिस्क जो यूरो जोन में अभी क्रिएट हो रहा है। स्पेन में जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोलेबल है, यूरो ब्लॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक है वो है इटली। इटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरो ब्लॉक में, डेट भी बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्शन आते हैं और अगर एंटी यूरो ग्रुप बाहर आ जाता है, उसमें से ऊपर आता है, तो फिर वो लोग रेफरेंडम के लिए पुश करेंगे, जिसके पीछे आजकल यूरो में बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में सपोर्ट आ रहा है। हाँ, अब आपको रोकना चाहूंगा तो गोल्ड में जिगर, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इस बीच जीडीपी के नंबर्स आ गए हैं और जीडीपी के आंकड़ों में एक बड़ा उछाल आप देख पा रहे हैं। 7.2% से बढ़कर 7.7%, ये आप देख पा रहे हैं जीडीपी के नंबर्स। और जीडीपी के आंकड़ों में एक बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। 7.7% का आंकड़ा यहां पर आया है जनवरी मार्च तिमाही के लिए। तो जीडीपी के मोर्चे पर काफी अच्छी खबर है और बाजार के अनुमान से भी काफी ज्यादा बेहतर ये नंबर यहां पर निकल कर आए हैं। तो ग्रोथ के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर। 7.7% का ग्रोथ का रेट है यहां पर, ये काफी बढ़ा है और ये 7.2% से बढ़कर 7.7% के स्तर पर पहुंचा है। तो एक अच्छी खबर जीडीपी के मोर्चे पर। हमारे साथ इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय भी, लेकिन आपको ये बता दें कि जो बाजार का अनुमान था उसके मुकाबले भी ये नंबर यहाँ पर ज्यादा रहे हैं और 7.7% के स्तर पर ये जीडीपी के नंबर पहुंचे हैं। ये कितने टिकाऊ हैं? और अप्रैल जून में जीडीपी 5.7 से घटकर ये जो संशोधित आंकड़े आए हैं ये भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जीडीपी नंबर्स के आप देख रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सौगता भट्टाचार्य हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्सिस बैंक के। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। चलिए, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या ये टिकाऊ है, क्या ये जो आंकड़े आए हैं ये आगे सस्टेन करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आंकड़े काफी अच्छे आए हैं और अगर ऐसे में ये आंकड़े टिकाऊ होंगे तो निश्चित तौर पर ग्रोथ के मोर्चे पर ये काफी अच्छी खबर मानी जाएगी। सौगता भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा? 7.2% से बढ़कर 7.7%, बाजार के अनुमान से भी ज्यादा। जी, ये बहुत अच्छा खबर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि इसके पहले हम देखे थे और अभी भी हमको पता नहीं है कि वो कहाँ से नंबर आए, एग्रीकल्चर से या इंडस्ट्री या सर्विसेज से, लेकिन हमारा अंदाजा है कि जो हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ के जो नंबर्स देखे हैं वो नंबर्स ये नंबर पे कंट्रीब्यूट किए हैं क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ हैज बीन मच बेटर। जो हम लोग पहले जो इंडस्ट्री जो आईआईपी के नंबर्स देख रहे थे हैज बीन मच बेटर। हमारा अंदाजा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ भी अच्छा रहा है। तो एक तो चीज जो पहला चीज बोलने लायक है कि हाँ ये बिल्कुल साबित करता है कि ग्रोथ रिकवरी इज ऑलरेडी हैपनिंग। एक ये नंबर है और वो जो FY19 में भी रिकवरी होता रहेगा। और सेकंड है कि जो इंटरनल्स हैं, यदि इंडस्ट्री हम यदि मैंने इफ आई एम करेक्ट कि सेइंग कि इंडस्ट्री के नज़ारे से ये नंबर अच्छे नंबर आए हैं, तो ये भी दिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर भट्टाचार्य हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ये आंकड़े कैसे हैं और आगे
भी यह आंकड़े टिकाऊ रहेंगे, जैसी कि आपने उम्मीद जताई है, तो अच्छी बात है ये ग्रोथ के मोर्चे पर। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे गोल्ड की। जिगर आप बताएं, आप कंटिन्यू करें। गोल्ड पर आप बता रहे थे कि किस तरह की रणनीति यहां पर बनानी चाहिए, तो आप बताएं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर ट्रेड करना हो तो आप क्या करना चाहिए? मृत्युंजय 1308 1310 के पास कॉमेक्स में 200 डेज की टेक्निकल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है। आई थिंक वहां से मार्केट में एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इवनिंग सेशन में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग शिकागो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम से पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स भी आने वाले हैं। ब्लूमबर्ग फोकस ये दर्शा रहा है कि शायद इन लोगों में बेहतरी नंबर आ सकती है, तो फिर वापस से डॉलर में तेजी बढ़ सकती है और गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो इवनिंग सेशन के लिए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सेल रिकमेंड किया हुआ है। गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 31,400, स्टॉप लॉस 31,480, टारगेट 31,250। ठीक है। और हमारे साथ अब जुड़े हैं जगवीर यादव रेवाड़ी से। पूछिए जगवीर जी। डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछें। सर टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे एक पॉइंट क्लियर करना। ओके सर, मैंने एक चीज नोट किया आपके इस प्रोग्राम में, मैं काफी टाइम से व्यूअर हूँ आपके प्रोग्राम का, कि जैसे कल आप लोगों ने यहाँ पे राय दी थी कि जो आपका ये क्रूड है ये 50 पॉइंट नीचे जा सकता है, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ गया। आज आपकी राय आ रही है कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन जब बाजार में कोई खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखता है। कल बिल्कुल बाजार पूरे दिन कहीं ना कहीं एक छोटे दायरे में ट्रेड करता रहा, लेकिन जैसे ही देर रात ये खबर आई कि ओपेक और रूस हो सकता है कि फिलहाल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी ना करे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आई, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ प्राइस के ऊपर, लेकिन ये तेजी आज नहीं टिक पाई। तो मार्केट न्यूज ड्रिवन भी है, जब खबरें आती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखता है। लेकिन अब यहाँ से क्रूड का मार्केट कहाँ जा सकता है ये हम आपको बता सकते हैं। जिगर, क्या व्यू है? 4945 पर इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए? अगर उस हिसाब से हम देखें तो अभी प्राइसेस चल रही है अराउंड 4560 4565। 4450 का स्टॉप लॉस लगा के चले, हालांकि काफी नीचे आ गया है। 4400 के पास अगर ये थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन प्राइसेस में मुझे इतनी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है कि वापस से 5000 के लेवल, इनके लेवल्स आए वापस से। तो आई थिंक एक बार एवरेज डाउन करे अराउंड 4550 पे, 4500 पे, तो फिर थोड़ा बहुत पॉसिबल है प्राइसेस में अगर कोई बाउंस आता है तो उसमें निकल जाए। ओके, कोई भी तेजी आती है तो इनको निकल जाना चाहिए, ये आपकी राय इनके लिए है क्रूड पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। करेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी का मार्केट विदेशी रहमत यहां से आपको कैसा मूव दिखाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि चांदी के सामने दिक्कत यह है कि चांदी चूंकि एक औद्योगिक कमोडिटी भी है, तो मेटल मार्केट में जो भी हलचल होती है उसका इंपैक्ट भी हम सिल्वर के प्राइस के ऊपर देखते हैं। आज बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड में है, 40,000 के ऊपर हालांकि मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या रुख है आपका चांदी को लेकर? जैसे चांदी की बात की तो हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, क्योंकि कल जो नॉन फार्म पेरोल डाटा आने वाला है वो होगा, क्योंकि जो यूएस फेड का जो ब्याज दरें के बारे में बात चलेगी ये इसके चलते सिल्वर में हमें लगता है रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। इसको इंट्राडे बेसिस में करना है तो ये बाय करके जा सकते हैं। आजकल अराउंड 40,300 टू 40,400। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक सवाल लेकर जुड़े हैं अनिल हैं भीलवाड़ा से। पूछिए अनिल। अनिल, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। पूछें, सवाल पूछिए। सर, ग्वार के अंदर 1-2 महीने में क्या व्यू रहेगा सर? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? 1-2 महीने के लिए ग्वार पर क्या व्यू रहेगा? हालांकि 1-2 महीने का व्यू मुझे लगता है, हालांकि अभी मैं पूछ रहा हूं एक्सपर्ट से, लेकिन जो ट्रेंड यहां पर दिख रहा है और जब भी मानसून को लेकर कोई खबर आती है तो उसका तुरंत इम्पैक्ट ग्वार के प्राइस के ऊपर दिखता है। तो ऐसे में इतना लंबा व्यू बताना फिलहाल कितना सही है कितना नहीं ये बताएंगे आपको। जिगर, क्या लगता है आपको 1-2 महीने में ग्वार का फ्यूचर? जी बिल्कुल, खरीफ क्रॉप है, मानसून नॉर्मल रहने की ही एक्सपेक्टेशन है, तो आई थिंक आने वाले समय में प्राइसेस में प्रेशर बन सकता है।
3450, 3400 वेरी पॉसिबल है एक या दो महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वो बहुत अच्छा लेवल होगा लॉन्ग करने के लिए। अभी तो बहुत रिस्की लग रहा है कि अभी बाय इनिशिएट करना बहुत रिस्की है। सो एक्चुअली आई वुड प्रिफर टू इग्नोर गिविंग बाय कॉल्स इन गुवार से। ठीक है, प्रकाश हैं कोटा से जुड़े हैं हमारे साथ। पूछिए प्रकाश। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर 5 लॉट मैंने 1024 में निकल का बाई किया है, क्या करना है? 1024 पर आपने 5 लॉट निकल बाई किया है। बाजार अभी 1021 के आसपास घूम रहा है। क्या व्यू है आपका जिगर त्रिवेदी इनके लिए? क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए? आगे कुछ तेजी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मृत्युंजय। इनफैक्ट मैं अगर ईयर टू डेट बात करूं, पांचों बेस मेटल्स में एक निकल ही है जिसने 20% LME पे रिटर्न्स दिए हुए हैं और बाकी की चारों बेस मेटल्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हुए हैं। आई थिंक ये साल की जो कमोडिटी रहेगी वो निकल रहेगी जो आउट परफॉर्म करेगा। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आज सुबह चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI काफी अच्छे आए थे। लगातार 22 महीनों से वो 50 के ऊपर ही आ रहे हैं, तो प्राइसेस में पॉजिटिविटी रह सकती है। हालांकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है, फिर भी निकल के फंडामेंटल सपोर्टिव है। आई थिंक ये 1000 का स्टॉप लॉस पकड़ करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में पॉसिबली अगर ये लंबा ध्यान रखते हैं 15 दिन या 1 महीने का, पॉसिबली 1150 भी आ सकता है। तो इनको रुकना चाहिए। आपको अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो क्या इनको आप रुकने की राय देंगे? जी बिल्कुल मृत्युंजय। ठीक है, तो आप रुकिए। जिगर का कहना है कि 1100 के ऊपर का भाव भी आपको निकल दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन कॉपर में वीरेश, कॉपर को लेकर क्या व्यू है आपका? 460 के लेवल को मार्केट ने कल तोड़ा था। आज बाजार 456 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी दबाव में है, करीब 3.25 रुपए नीचे है काउंटर। क्या ये 450 के लेवल को भी एक बार तोड़ देगा नीचे में? बिल्कुल मुझे मेरे लग रहा है 460 का लेवल के जो नीचे ट्रेड कर रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। जो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 454 रहेगा, मार्केट उसको नीचे सस्टेन ट्रेड किया तो 450 के नीचे भी एक बार आ सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एक बार बाजार 450 के नीचे भी आ सकता है। फिलहाल मार्केट 456 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ एग्री काउंटर की। मेंथा ऑयल वायदा में आज जोरदार गिरावट रही है और भारी गिरावट के साथ ये काउंटर आज बंद हुआ है। क्या व्यू है आपका? फंडामेंटल नजरिया क्या है आपका जिगर मेंथा को लेकर? मेंथा ऑयल की मैं समझ रहा हूँ, मैं आज एक्सपायरी होगी तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा। अराउंड 1120 1125 के लेवल्स चल रहे हैं मार्केट में। आई थिंक मेंथा ऑयल में फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव नहीं है। जैसे कि नियमित में 4% सेलर सर्किट भी लगी हुई है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि यहाँ से 30-40 रुपीज भी अगर डाउन साइड मिलता है तो इसमें सेल कॉल ऑलरेडी करंट लेवल पे भी सेल कॉल इनिशिएट कर ही सकते हैं। आई थिंक डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है मार्केट में, फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है। लग रहा है कि नीचे और 80 या 100 रुपए जा सकते हैं, तो सेल ऑन राइज के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 100 रुपए तक की गिरावट और इसमें देखने को मिल सकती है, तो जो भी तेजी है वहां पर आप बेचकर ही चलें, ये राय जिगर की है मेंथा को लेकर। चलिए हमारे साथ अब कृष्ण मोहन जुड़े हैं ग्वालियर से। पूछिए कृष्ण मोहन। अरे जाता नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें सर। थोड़ा आपसे निवेदन चाहूंगा सर, मुझे तो मेंथा का लुकआउट जानना है, मुझे लेना है सर, और एक सर हल्दी के ऊपर जानना है, क्या होना है सर? हल्दी के ऊपर, मेंथा के ऊपर तो अभी भी मेंथा में तो अभी भी राय दी है जिगर ने कि यहाँ से 100 रुपए तक दाम और गिर सकते हैं। तो अगर आप वायदा बाजार में कारोबार करना चाहते हैं तो जिगर त्रिवेदी का व्यू है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर का भाव कल आपको दिखे तो वहां पर आप बेचें। वहां से आपको 80 से 100 रुपए तक की गिरावट दिख सकती है। लेकिन जहां तक टर्मरिक का सवाल है वीरेश, टर्मरिक में आज बहुत ही कम हलचल रही है, क्या एक्शन देख रहे हैं आगे आप? देखिए मेंथा का 7,000 का अहम सपोर्ट लेवल है। 7,000 to 750 के लेवल में एक बार बाय कर सकते हैं और टारगेट 7,400 to 7,500, ये ऑलमोस्ट एक 15 से 20 दिन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल गोविंद राम का है, गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए गोविंद राम। ले रखे 2,3710 रुपए अगले महीने में। सवाल दोहराएंगे अपना? चलिए ले रखे 2,3710 रुपए अगले महीने के, जुलाई के। 3710 के भाव पर आपने जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाइक? हाँ जी, 2 लाख ले रहे हैं, क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए जिगर इनको? जी माफ कीजिएगा, कौन सी कमोडिटी? चना। चना देखिए शायद
पॉसिबली बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है। गवर्नमेंट की ओर से बाइंग भी आ रहा है। आई थिंक 3650 3750 के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल आता है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ट्रेड किया है जिगर, वहां पर क्या व्यू है आपका? जुलाई में उस हिसाब से देखेंगे तो फिर शायद 3800 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। तो यही एक लेवल है जहां पे वो एक बार बाउंस में निकल जाए। ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल ताजा भाव पर, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। जिगर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? कॉपर जून में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 457, स्टॉप लॉस 460, टारगेट 451, 450। आपकी कॉल वीरेश? निकेल में खरीद करके सलाह रहेगी, टारगेट रहेगा 1040 और 1000 का स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल जिगर? गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 31,400, स्टॉप लॉस ऑफ 31,480, टारगेट 31,200। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिगर और वीरेश, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।